हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होली शरयू। आज की वीडियो में मैं इस ड्रेस को अपसाइकल करने वाली हूँ। दिस ब्यूटीफुल ड्रेस वॉज गिफ्टेड टू मी बाय माय सासू माँ। इसके टॉप सेक्शन में एम्ब्रॉयडरी की हुई है एंड एज यू कैन सी इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड फ्लोई, बट इट इज़ अ लिटिल बिट बिग ऑन मी। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इसकी जो हेमलाइन है यानी कि जो बॉटम का हिस्सा है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे है, सो आई विल हैव टू फिक्स दैट। तो मुझे बेसिकली ये जो ब्रॉड स्ट्रैप्स है वो चेंज करनी है, इसकी नेकलाइन चेंज करनी है, वेस्ट लाइन थोड़ी सी ऊपर लेनी है और हेमलाइन फिक्स करनी है। इस ड्रेस के साथ मुझे स्लीव्स भी मिले हैं, सो आई एम होपिंग टू यूज दोज एज वेल। लेट्स सी व्हाट द फाइनल आउटकम इज एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप ऑन वॉचिंग एंड सी द ट्रांसफॉर्मेशन विथ योर ओन आईज। सबसे पहले मैं टॉप सेक्शन और बॉटम सेक्शन को सेपरेट करने वाली हूँ बाय यूजिंग अ सीम रिपर। सो दिस इज द डिज़ाइन दैट आई हैव इन माई माइंड। सो मुझे कॉर्सेट स्टाइल का बॉडिस चाहिए एंड द स्कर्ट मस्ट बी फ्लोई। तो स्कर्ट का जो सेक्शन है वो तो मेरे पास है, बट आई विल हैव टू चेंज द टॉप सेक्शन। सो लेट्स गेट टू वर्क। मेरे पास ये पुरानी ब्रा है जिसको मैं इस ड्रेस के लिए रीयूज़ करने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको कट करूँगी। सो मुझे बेसिकली इसके सिर्फ कप्स चाहिए बिकॉज आई एम मेकिंग अ पैडेड कॉर्सेट फॉर दिस ड्रेस। ये है फ्रंट सेक्शन और इसका मैं एक कॉर्सेट बनाने वाली हूँ। ये रहा बैक सेक्शन और ये रहे उसके स्लीव्स। अब मेरे पास ये एक पुराना फैब्रिक था जो क्रीम कलर का ही है, सो आई विल बी यूजिंग दिस फैब्रिक। एंड आई एम गोइंग टू टेक अ चॉक और चॉक से मैं जो इसके नीचे मार्किंग दिख रही है उसके ऊपर मार्क करूँगी। तो सिर्फ ये नीचे का पार्ट ही होगा और ऊपर के पार्ट के लिए आई विल ड्रेप इट अगेन। अगर आप सबको इसका एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए। आई विल ट्राई टू मेक अ ट्यूटोरियल फॉर अ बस्टियर टॉप सून। कोई भी पैटर्न बनाते वक्त उसमें सीम अलाउंस ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं स्टार्टिंग में हमेशा भूल जाती थी एंड आई हैड टू रीमेक द पैटर्न्स अगेन एंड अगेन। सो डोंट फॉरगेट टू ऐड एटलीस्ट 1/4 या फिर ½ an inch सीम अलाउंस टू ऑल योर पैटर्न पीसेस। आगे जाके मुझे इस पैटर्न में थोड़े से चेंजेस करने पड़े थे बिकॉज इट वॉज अ लिटिल बिट बिग ऑन मी। तो मैंने बेसिकली इसमें एक डार्ट ऐड किया था नीचे के सेक्शन में। तो ये जो पीसेस है इसके पीछे मैंने इंटरफेसिंग लगाई हुई है टू मेक इट मोर स्टिफ। यहाँ पे मैंने ओरिजिनल ड्रेस का बैक सेक्शन यूज़ किया है टू मेक द कप पीसेस। फाइनली सारे पिन्स लगा के हो गए हैं। नाउ लेट्स कट देम। टू बी ऑनेस्ट, इस कॉर्सेट का प्लेसमेंट डिसाइड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, बट इन द एंड आई फिगर्ड इट आउट एंड आई एम श्योर यू कैन डू इट टू। फाइनली ये सेक्शंस कट करके हो गए हैं। नाउ आई एम गोइंग टू अटैच दीज, बट बिफोर स्टिचिंग आई रियली नीड अ कप ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी। तो चलिए कॉफ़ी बनाते हैं। Finally the coffee is ready. Now I'm going to take a nice coffee break and get back to work. मैंने लाइनिंग फैब्रिक एंड मेन फैब्रिक के कप्स अलग अलग स्टिच किए हैं एंड जैसे कि आप देख सकते हैं मैं ये जो ब्रा के कप है वो डायरेक्टली लाइनिंग के कप में स्टिच कर रही हूँ। फॉर दैट आई एम यूजिंग माई ज़ूकीज़ इंडस्ट्रियल सोइंग मशीन। अब जैसे कि आप देख सकते हैं इसके नीचे के सेक्शन में मैंने एक छोटा सा डार्ट भी दिया है। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे ब्रा कप को लाइनिंग पे स्टिच किया है डायरेक्टली और फिर मैं मेन फैब्रिक का जो कप है वो उसके ऊपर रखूँगी और चारों साइड से स्टिच करूँगी। ये ओरिजिनल ड्रेस का फ्रंट सेक्शन है। अब मैं इसे कट करूँगी टू सेपरेट इट फ्रॉम द लाइनिंग। आई वोंट बी यूजिंग दीज एम्ब्रॉयडर्ड फ्लावर्स एज ऑफ नाउ, मैं इन्हें बाद में यूज़ करने वाली हूँ। ये एम्ब्रॉयडर्ड फ्लावर्स छोड़ के जो एम्प्टी स्पेसेस है वहाँ पे मैं अपने कॉर्सेट के पीसेस रखने वाली हूँ एंड आई एम गोइंग टू कट अकॉर्डिंगली। वेलकम टू डे 3 ऑफ मी मेकिंग दिस ड्रेस। आई नो मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले रही हूँ एक ड्रेस बनाने के लिए, बट कल मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया था टू क्लीन दिस बालकनी। आई शो यू गाइज, वेट।
I really love to sit on this chair every morning और अपनी ब्लैक कॉफ़ी पीते हुए I just like to relax and chill. लेकिन अभी chill करने का टाइम नहीं है. I really need to work on the dress and complete it today by hook or by crook. Well, the joke's on me because मुझे और 3 दिन लगे to complete this dress. Anyways, let's move on. जैसे कि आप देख सकते हैं the top section is almost ready. यहाँ पे मैं कुछ straps बना रही हूँ for the lace-up corset and the straps for the dress. Now let's move on to the skirt. इसके लिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है. I've just inserted an invisible zipper in the back and जैसे कि आप देख सकते हैं around 4 to 5 inches ये skirt बड़ा था, so I have just added some gathered waistband for the back of the skirt. Skirt की hemline fix करते time I realized that it was a little bit short on me. तो इसे fix करने के लिए I added a ruffled hem. I almost needed 16 meters of fabric to make the ruffle for the bottom. So आप imagine कर सकते हो कि इसका घेरा कितना बड़ा होगा. The final step was to stitch the embroidered flowers on the corset. यहाँ पे मैं placement check कर रही हूँ and after hand stitching the dress is done. Makeup is all done. Now let's see the dress. The best part about this dress is that it has a corset back and an adjustable waist. So even if I gain a little bit of weight, I can still fit in this dress. Finally the wait is over and the dress is complete. मुझे बताइए ये ड्रेस आपको कैसे लगा. This is one of the finest pieces that I've ever made. To be honest, मेरा एक बचपन से सपना था to have a white wedding gown and my dream is finally complete. This is absolutely giving me a Disney princess slash fairy vibes and as you can see ये जो waist band है इसके ऊपर मैंने वो embroidered flowers stitch किए हैं. It is giving some sort of heavy belt vibes because dress बहुत ही ज़्यादा simple लग रहा था पहले and I wanted to give it a little bit more glamorous वाला effect. I actually wanted to stitch these flowers on the bust pieces लेकिन वो fit नहीं हो रहे थे and बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था. So I thought of stitching it as a belt. और इस ड्रेस का सबसे बेस्ट पार्ट है कि this is adjustable. तो कॉर्सेट है टॉप के लिए एंड स्कर्ट के लिए मैंने जिप इंसर्ट की है बट आई हैव ऑल्सो मेड लाइक अ गैदर्ड वेस्ट बैंड थोड़ा सा यहाँ पे. सो इवन इफ़ आई गेन अ लिटिल बिट ऑफ वेट ये ड्रेस तभी भी मुझे फिट आएगी. बहुत सारे लोगों को ये जो बो है वो पसंद नहीं आएगा बट आई थिंक दैट इट इज़ वेरी क्यूट. दिस ड्रेस इज़ जस्ट गिविंग मी अ वाइब ऑफ अ डिज्नी प्रिंसेस हु इज़ गेटिंग मैरिड. वेटिंग फॉर हर प्रिंस चार्मिंग क्योंकि अभी तक वो ऑफिस से आया नहीं है. जाने से पहले आई वॉन्टेड टू गिव यू गाइज वन टीनी टाइनी अपडेट. सो बेसिकली ये ड्रेस बनाने के लिए मुझे कुछ 5-6 डेज लगे एंड बिटवीन दोज डेज जस्ट अ सेकेंड I became a mom. Say hi, Baba. This is Rani and she is my daughter, Rani. Okay. She is saying that she loves me but she wants to have her beauty sleep. I just don't feel like keeping her aside. But I know you want to sleep, na? Yes, I know. Rani, I love you. Oh. Okay. I know I feel sad कि मैंने उसे उठाया but don't worry, I will give her some treats and a lot of kisses. Anyways, like always, comment down below कि आपको ये ड्रेस कैसे लगा. If you want to see any more videos like this, make sure to comment down below and सब्सक्राइब टू माई चैनल. अगर आपको मेरे वीडियोस देखने में मज़ा आता है तो मुझे भी ये वीडियोस बनाने में मज़ा आता है. सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एज मच एज पॉसिबल. मिलते हैं अगले हफ्ते. बाय.